आज हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला एक और वंश खिलजी वंश। तो गुलाम वंश की समाप्ति कर जलालुद्दीन खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या कर फिर खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो हम देख रहे हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है उस पर मुख्यतः 5 वंशों ने शासन किया। फर्स्ट था गुलाम वंश। अब गुलाम वंश की समाप्ति कौन कर रहा है? जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी क्यूमर्स की हत्या करके और स्वयं बैठ जाता है। तो आज हम जानेंगे खिलजी के बारे में, खिलजी वंश के बारे में। तो भाई ये जलालुद्दीन खिलजी कौन था? ये खिलजी कौन थे आखिर? कहाँ से आए थे? क्या था इनका इतिहास? क्या बैकग्राउंड था? तो पृष्ठभूमि को जान लीजिए थोड़ा। तो पृष्ठभूमि आपकी तैयार कर देती हूँ मैं। तो ये जो जलालुद्दीन खिलजी है, ये बलबन का जो बेटा था केकुबाद, हमने देखा था कि उसके लकवा था। तो ये उसकी सेना में प्रतिष्ठित पद पर था। केकुबाद की सेना में ये प्रतिष्ठित पद पर था क्योंकि केकुबाद को लकवा हो गया था। तो जो उसने फिर जो ये अपना जो जलालुद्दीन खिलजी है इसको एक बड़े पद पर बिठाया। बट क्या हुआ कि ये है वो कुलीन वर्ग से संबंध नहीं था, जिसके कारण वो जो तुर्क अमीर सरदार थे वो इससे संतुष्ट नहीं थे। फिर शमसुद्दीन क्यूमर्स बालक था। लकवे के कारण केकुबाद की हत्या हो जाती है। तो बंचा कौन? शमसुद्दीन क्यूमर्स की मृत्यु के बाद ये बंचा जलालुद्दीन खिलजी, जो कि शुरुआत से ही अच्छे पद पर था और आगे चलकर राजा बनता है। तो कहानी की शुरुआत है वो हो चुकी है। तो आज हम देखेंगे खिलजी वंश के बारे में। तो मैंने बता दिया आपको कि ये जो जलालुद्दीन खिलजी है ये अचानक से नहीं आया। ये केकुबाद की सेना में था अधिकारी, और अन्य जो तुर्क सरदार थे वो इससे असंतुष्ट भी थे क्योंकि ये वही कुलीन वर्ग से संबंध नहीं था। ये मिश्रित तुर्क था, मतलब प्योर तुर्क नहीं था, इसीलिए। और आगे चलकर इसे केकुबाद ने एज ए जो शमसुद्दीन क्यूमर्स का संरक्षण है उसके तौर पर रखा था। बट क्या हुआ कि बोलते हैं ना कि जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। तो ये जो जलालुद्दीन खिलजी है ये क्यूमर्स की ही हत्या कर देता है लास्ट में और अपने नए वंश की स्थापना करता है, खिलजी वंश की। तो कहानी को थोड़ा समझते हुए चलिए। तो आपको समझ में आ गया कि ये अचानक नहीं आया, ये पहले से ही मौजूद था यहाँ पर उसकी सेना में, केकुबाद की सेना में। इसी कारण तो ये आगे चलकर सुल्तान बना। तो भाई अब अंत हो चुका है गुलाम वंश का। अब देख रहे हैं हम खिलजी वंश। तो हमने देखा था 1226 से लेकर 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश रहा। अब खिलजी वंश यानी कि 1206 से 90 तक गुलामों ने शासन किया, बहुत कर लिया। अब देखो खिलजी वंश का शासन पीरियड 1290 से लेकर 1320 यानी कि ओनली 30 वर्षों का ये इतिहास है इनका। 30 वर्ष तक करेंगे ये 1290 से 1320, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी दो ही महत्वपूर्ण ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। अब देखो आखिर कौन थे खिलजी? तो ये सब शब्द कहां से आया वो देखो। अफगानिस्तान के खल्लज नामक, सबसे पहले देखो कौन थे खिलजी। मैंने खिलजी को लिखा है जेके से, मतलब शॉर्ट में जलालुद्दीन खिलजी, शॉर्ट में लिखा मैंने जलालुद्दीन खिलजी क्योंकि ये बड़ा नाम है काफी। तो जलालुद्दीन खिलजी के जो पूर्वज थे, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी के पूर्वज पहले अफगानिस्तान के जो खल्लज नामक स्थान से भारत आए थे। तो जो इसके जलालुद्दीन खिलजी के जेके के जो पूर्वज थे वो अफगानिस्तान से भारत आए थे। तो अफगानिस्तान से भारत आए थे ऐसा माना जाता है। जो अफगानी भाषा में गर्म प्रदेश को खल्लज कहते हैं, अतः ये खिलजी कहलाए। तो अफगानी भाषा में जो गर्म प्रदेश होता है वहां की लोकल लैंग्वेज है अफगानी जो भाषा है, उसमें गर्म जो प्रदेश है, हॉट प्रदेशों को खल्लज कहा जाता था। फिर खल्लज से ये निकल कर आया खिलजी और ये खिलजी कहलाए। तो ये शब्द है वो यहाँ से आए, यानी कि एक अफगानी शब्द है और अफगानी जो भाषा है उसमें कहा जाता है गर्म प्रदेश को खल्लज, और फिर खल्लज से ये खिलजी बन गए। ठीक है। अब देखो हालांकि खिलजी है वो कबीला लंबे समय तक अफगानिस्तान में बसा हुआ था। जो खिलजी कबीला था,
खिलजी है वो एक कबीला माना जाता है। ये लंबे समय से अफगानिस्तान में बसा हुआ था, लेकिन पूर्ववर्ती गुलाम वंश की तरह ये भी मूलतः तुर्कमेनिस्तान का था। तो ये बात ध्यान में रखना कि जो खिलजी है वो एक कबीला है, कबीलाई समुदाय था जो कि बहुत सालों से अफगानिस्तान में बसा हुआ था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये भी है वो गुलाम वंश की तरह है, वो जो मूलतः तुर्कमेनिस्तान से संबंधित था। मतलब ये कई वर्षों से बसा हुआ था तो अफगानिस्तान से था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये भी है वो अपने गुलाम वंश की तरह, जिस प्रकार गुलाम वंश है वो जो तुर्कमेनिस्तान से संबंधित था, तुर्कमेनिस्तान से आए हुए थे, तो ये भी है वो तुर्कमेनिस्तान से ही बताते हैं इनके बारे में भी जानकारी। अब देखो खिलजी वंश के बारे में इतिहासकारों के विभिन्न मत है। तो इतिहास का जो अलग अलग इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग बताया है कि खिलजी कहाँ से आए थे, ये कौन थे। तो इतिहासकारों की भी राय जान लेते हैं। अब देखो कुछ इतिहासकारों का मत है कि खिलजी है वो तुर्कों की 64 जातियों में से एक वर्ग था जो सर्वहारा से संबंधित था। 64 जातियों में से एक थे और सर्वहारा वर्ग से संबंधित थे। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि खिलजी है वो 64 तुर्कों की 64 जातियों में से थे जो कि सर्वहारा वर्ग से संबंधित थे। जिस प्रकार से अलग अलग जातियां होती हैं, जैसे हिंदू धर्म में अलग अलग जातियां होती है, उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में यानी कि तुर्कों की जो 64 जातियां थी उनमें से एक ये था जो कि सर्वहारा वर्ग से संबंधित था, ये बताते हैं। और खिलजी दूसरा मत देखो, सेकंड मत, ठीक है, ये फर्स्ट मत है, ऐसे लगा लेना। खिलजी अफगानिस्तान की हेलमंद नदी घाटी के क्षेत्र में निवास करने वाली जाति थी। और कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि खिलजी है वो अफगानिस्तान की जो हेलमंद नदी घाटी है वहां पर निवास करने वाली एक जाति थी। तो ये विभिन्न इतिहासकार बता रहे हैं। और कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि ये चंगेज खान से संबंधित थे, जो चंगेज खान मंगोलिया का शासक था उससे संबंधित थे। तो अब देखो इतने इतिहासकार बता रहे हैं, तो आखिर हम किन पर भरोसा करें। तो एक सबसे प्रचलित मत है, सर्वमान्य मत है, जिसको सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है, तो वो मत है लास्ट वाला, थर्ड मत। ये है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसे ध्यान में रखना कि खिलजी आखिर कौन थे। ये अलग अलग इतिहासकार बता रहे कुछ कि तुर्कों की 64 जातियों में से एक सर्वहारा वर्ग से संबंधित थे, और कोई बताता है कि ये चंगेज खान से संबंधित थे। कुछ बताते हैं कि जो अफगानिस्तान की हेलमंद नदी घाटी है उसमें निवास करने वाली एक जाति थी। अब देखो सर्वमान्य मत जान लेते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना, ये मत ये आप ध्यान में रखो बस, बट ये ध्यान में रखो खिलजी वंश है वो तुर्कों का एक कबीला माना जाता है। मैंने बताया कि ये कबीला था। उत्तरी भारत पर मुसलमानों की विजय के बाद ये यहाँ आकर बस गया। तो खिलजी है वो कौन थे, ये थे तुर्कों का एक कबीला माना जाता है। तुर्कों का एक कबीला था जो कि भारत आकर बस गया था। जब उत्तर भारत में मुसलमानों ने विजय प्राप्त की तो ये धीरे धीरे ये भी आकर यहाँ बस गए। तो देखो खिलजी जो वंश है वो तुर्कों का एक कबीला माना जाता है जो कि उत्तरी भारत पर मुसलमानों की विजय के बाद यहाँ पर आकर बस गया। तो यानी कि जैसे मान लो आज हम पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान पर मान लो फतेह कर ले, फतेह की हुई है वैसे तो अब हमारे कुछ लोग वहां पर जाकर बस जाए, या फिर हम जापान में जा, या कोई भी देश का उदाहरण ले लो, हमने कोई देश पर आक्रमण करके उस पर है वो विजय प्राप्त कर ली उसके आधे हिस्से पर, ठीक है, तो फिर हम यहाँ से हम जाकर वहां पर बैठ जाए, वहां पर निवास करने लगे, तो फिर यही बात ये बोल रहा है कि ये थे तो अफगानिस्तान के, और मूलतः इनको माना जाता है तुर्कमेनिस्तान का गुलाम वंश की तरह। और ये एक कबीलाई समुदाय था जो कि उत्तर भारत पर जो मुसलमानों ने विजय प्राप्त कर ली, धीरे धीरे मुसलमानों ने विजय प्राप्त की, तो ये भी आकर फिर उनके साथ बस गए। तो यही है खिलजी वंश से संबंधित, इनकी उत्पत्ति से संबंधित, ये कहां से आए और इनका शाब्दिक सा अर्थ क्या था।
तो भाई जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो आज ये पृष्ठभूमि तैयार हो गई कि ये मूलतः कहाँ के थे। ये मूलतः थे अफगानिस्तान में बहुत समय से रह रहे थे, लेकिन माना जाता है कि ये तुर्कमेनिस्तान में के ही निवासी थे पहले। और खिलजी है वो अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान की भाषा है अफगानी, उसका जो गर्म प्रदेश है, जो गर्म प्रदेश को खल्लज कहते हैं। तो अफगानी भाषा में गर्म प्रदेश को खल्लज कहते हैं, और फिर उसी से है वो ये खिलजी कहलाए। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।